हेलो डियर, आज की क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ट्रिगो का ये नेक्स्ट पार्ट है। इसमें हम लोग ये पढ़ेंगे कि कितने डिग्री पे थीटा का मान, मतलब कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होता है। जैसे बहुत सारे हो जाएगा, जैसे देखिए हमने पढ़ा था कि 90 माइनस थीटा दिया रहे तो त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे मान लीजिए अगर साइन दिया है तो साइन किस में चेंज होता है बाबू, तो कॉस में। किस में चेंज होगा, तो कॉस में। और कॉस किस में, साइन में। अगर यही बात कोसेक के साथ किया जाए तो कोसेक किस में चेंज होता है बाबू, तो 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक, ये किस में चेंज होगा, तो सेक थीटा में। और सेक किस में होगा, तो कोसेक में। टैन की बात करें बाबू हम, तो टैन किस में चेंज होता है, तो कॉट में। और कॉट किस में चेंज होता है, टैन में। कब, 90 माइनस थीटा के लिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं तो 90 माइनस थीटा के लिए था। अगर आपसे हम ये कहें कि आप बताइए कि 180 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, मतलब कि 90 पे तो मान चेंज हो रहा है, कंफर्म है कि 90 पे मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो क्या होगा, चेंज होगा। क्या होगा बाबू, तो चेंज होगा। ठीक है, 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा हो तो क्या होगा, चेंज होगा। तो हम देखते हैं बाबू कि जो एक्सिस पे हमारा जो अक्ष पड़ेगा, ये वाले पे देखो, ये हमारा क्या था, ये 90 होता है और ये कितना होता है, 270। और ये हमारा कितना होता है बाबू, तो 0 होगा और 360 होगा और ये क्या होगा, 180 होगा। तो हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे जो मान होता है उसका मान चेंज क्यों नहीं होता है। ठीक है, जैसे 180 प्लस थीटा चाहे 180 माइनस थीटा अगर आता है, जैसे साइन 180 प्लस थीटा, तो हम क्या लिखते हैं, साइन थीटा ही लिख देते हैं। 180 माइनस थीटा तो भी हम साइन थीटा ही लिख देते हैं। ठीक है, बशर्ते वो अलग है कि प्लस माइनस में आए, लेकिन ऐसा क्यों होता है हम आज थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो ध्यान से देखिए बाबू, अगर आपसे हम ये कहें कि मुझे ये बताइए, अगर ये साइन 90 माइनस थीटा आप करते हो तो फाइनली रिजल्ट आपका क्या मिलता है, कॉस थीटा मिलता है। अब 90 से हमको कहाँ पे जाना है, तो 180 पे जाना है। 90 तक का तो क्लियर हो गया, 90 से 180 जाना है। तो इसको 180 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ध्यान से देखिए, तो साइन क्या हो जाए, -2 थीटा कर दो। आप क्या करो, -2 थीटा दोनों तरफ आप जोड़ दो। दोनों तरफ क्या जोड़ दो बाबू, तो -2 थीटा जोड़ो। तो 90, देखिए 90 माइनस थीटा तो मैंने जोड़ा और पहले से थीटा था ये, इस थीटा को भी मैंने 90 माइनस 2 थीटा मैंने दोनों तरफ जोड़ा। दोनों तरफ मैंने सेम एंगल को जोड़ा तो मान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आप बताओ कि ये 90 तो 180 हो गया, -2 थीटा और माइनस थीटा मिलकर क्या हो जाएंगे, -3 थीटा। कितना हो जाएंगे, तो 3 थीटा हो गया इतना। आप बताओ जब इधर जोड़ेंगे बाबू तो ये क्या मिलेगा, ये मिलेगा कॉस 90। देखिए -2 थीटा में से प्लस थीटा अगर घट जाएगा बाबू तो माइनस थीटा बचेगा। आप बताओ कि कॉस 90 माइनस थीटा किसको डिनोट करता है, तो साइन थीटा को डिनोट करता है। हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन थीटा। इसका मतलब ये आया बाबू कि आप देख लो कि जब साइन 180 3 थीटा, मतलब थीटा जो है ना, ये 3 से मत घबराना, ये थीटा ही है। तो 100 इसका जब भी मान आएगा, इसका जब भी मान आएगा वो क्या होगा, एक न्यून कोण होगा। थीटा हमारा क्या होगा, एक तो न्यून कोण होगा। ठीक है, तो आप बताओ बाबू कि 90 से 3 जो ये जो 3 थीटा है इसका मान हमेशा याद रखना, जो 3 थीटा है ये न्यून कोण, मतलब कि 90 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। तो अब बताओ 180 माइनस थीटा कर रहे हैं बाबू, तो जो देखो पहले साइन था 90 माइनस थीटा तो किस में चेंज हुआ था, कॉस में। किस में हुआ था, कॉस में। फिर 90 माइनस, फिर मैंने 90 डिग्री और ऐड किया, तो अब देखो ये फाइनली जो थीटा किस में क्या गया, साइन था तो साइन में ही आ गया। मतलब ये है बाबू, अगर फिर मैं 270 की बात करूं, फिर आगे मैं 270 की बात करूं, तो आप कुछ नहीं करना है, अब इसी प्रक्रिया को फिर याद करो। देखो 90 मैंने बढ़ाया तो 180 पे मान क्या हुआ, चेंज हुआ गया, चेंज हुआ नहीं ना हुआ। अगर यही मैं आगे काम करूं तो इसमें फिर बताओ 180 में मैं क्या जोड़ूं कि फिर 270 हो जाए, क्योंकि मुझे 270 वाले पे चाहिए। तो 180 में 270 जोड़ देंगे, लेकिन 90 हमको करना पड़ेगा फिर ऐड। तो आप बताओ यहाँ पे साइन ये कितना था बाबू, 180 माइनस
3 थीटा, अब आप ऐसा करो कि 180 माइनस 3 थीटा, अब प्लस यहाँ पे क्या कर दो बाबू, प्लस में कर दो 90 माइनस 2 थीटा। अब फिर क्या करो 90 माइनस 2 थीटा फिर जोड़ दो, तब इसको जोड़ोगे बाबू 9 3 27 270, 2 थीटा 3 थीटा माइनस का कितना होगा 5 थीटा। यहाँ 5 थीटा भी हमारा क्या है, एक न्यून कोण है, इसका मान 90 डिग्री से ज़्यादा नहीं होगा। तो आप बताओ बाबू, तो फाइनली हमको क्या मिला 270 माइनस 5 थीटा बराबर, इसमें जब जोड़ेंगे साइन थीटा में, आप बताओ थीटा पहले से दिया है और 90 माइनस 2 थीटा करेंगे तो क्या फाइनली आएगा 90 माइनस थीटा आ जाएगा। क्या आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम जानते हैं बाबू कि साइन 90 माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बाबू कॉस थीटा को। अब देख लो 270 पे फिर मान मेरा क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब 90 पे भी चेंज हुआ, 180 पे नो चेंज हुआ, लेकिन 270 पे फिर क्या हुआ, ये चेंज हो गया। मैं आगे बात करता हूँ बाबू, 270 के बाद 360 आएगा। तो अब देखो 270 माइनस थीटा था, 270 माइनस क्या था हमारा थीटा था, इसको फिर हम करते हैं 270 माइनस 5 थीटा में बाबू। अब बताओ 270 माइनस 5 थीटा में फिर आप क्या करो कि 90 माइनस 2 थीटा ऐड कर दो, तो ये क्या होगा 270 और 90 360 डिग्री हो जाएंगे, कितना बाबू 360। अब 5 थीटा और 2 थीटा माइनस कितना होगा 7 थीटा, और इसका मान क्या होगा तो न्यून कोण होगा। तो हम ये देख रहे हैं बाबू, फाइनली हमको रिजल्ट ये मिल रहा है कि साइन 360 माइनस 7 थीटा बराबर, अब बताओ कॉस थीटा में 90 माइनस थीटा ऐड करेंगे हम, मतलब कि 90 माइनस 2 थीटा और प्लस थीटा जोड़ो तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 90 माइनस कितना थीटा आएगा। जब इसको हम ऐड करते हैं बाबू तो मिलेगा क्या, कॉस क्या हो जाएगा, ये कॉस 90 माइनस थीटा। अब बताओ कोस 90 माइनस थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है, तो साइन थीटा को रिप्रेजेंट करता है। ये किसको रिप्रेजेंट करता है बाबू, तो साइन थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो साइन थीटा को। तो आप मुझे ये बताओ कि ये मेरा साइन थीटा, रिटर्निंग पिन तो वहीं आ गया ना, मतलब कि 360 पे नो चेंज, 360 पे भी नो चेंज, और बाबू 180 पे नो चेंज, 90 और 270 पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 90 और 270 पे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन 180 और 360 पे मान चेंज नहीं हो रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार, फिर मैं आपको लिखा देता हूँ। चलिए वो आगे देखिए, आप कह रहा है कि 90 पे क्या हो रहा है हमारा मान, देखो 90, 180, 270, 360, ठीक है, 90, 180, 270, 360। अब देखो 90 क्या है, 90 प्लस थीटा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 90 प्लस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, मतलब कि इन दोनों पे क्या हो रहा है, देखो इन दोनों पे नो चेंज हो रहा है। त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां चेंज नहीं होती हैं, नो चेंज, ठीक है, मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होगा। अगर साइन 360 प्लस थीटा दे चाहे माइनस थीटा दे, साइन थीटा ही रहेगा, बल्कि वो माइनस में किस क्वाड्रेंट में पड़ता है उसके अनुसार माइनस प्लस हो सकता है, लेकिन साइन है तो साइन ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया। और हम देखते हैं बाबू कितना पे, अब 270, कितना पे 270, 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा या माइनस थीटा पे क्या होता है बाबू, तो चेंज होता है, विल बी चेंज, ठीक है, विल बी चेंज, मतलब इस पे क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो आपके पास एक रिजल्ट बनेगा, ध्यान से देखिए कि 90 क्या है। अगर हम आपसे ये कहें 90 हमारा क्या है, तो 90 को क्या लिख सकते हो, 90 × 1 बराबर कितना हो जाएगा बाबू, तो 90 आएगा। आपसे हम ये कहें बाबू कि 90 × 2 तो बराबर कितना होगा, तो 180,
हो जाएगा ये। फिर आपसे हम कहें ये बाबू कि 90 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 270, ठीक है। फिर आपसे हम ये कहें बाबू कि 90 इंटू 4 तो कितना आ जाएगा बाबू, तो 360। अब देखो जहाँ भी 90 का अगर सम मल्टीपल है, जहाँ भी 90 का क्या हो अगर सम मल्टीपल है, वहाँ पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं हो रहा है। ध्यान से देखिए 90 दूना 180, 180 वाले पे मान चेंज हो रहा है नहीं ना, और 90 चौके 360 इस पे भी मान चेंज नहीं हो, मतलब कि 90 का जो सम मल्टीपल है वहाँ पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन 90 का जहाँ बाबू विषम मल्टीपल है, 90 का जहाँ विषम मल्टीपल है वहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो आप देख लीजिए ना 90 1 क्या है विषम संख्या है, 3 भी क्या है विषम संख्या है। तो देखो 270 और 90 हमारी क्या विषम संख्याएं थी ना, 90 का विषम मल्टीपल है। तो जहाँ 90 का अगर विषम मल्टीपल होगा वहाँ पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज होगा, और जहाँ पे 90 का सम मल्टीपल होगा वहाँ पे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं बाबू, तो आपके दिमाग में एक चीज़ और आएगा, तो सर जी जीरो क्या है, तो जीरो को भी तो आप लिख सकते हो बाबू 90 इंटू 0 बराबर 0 डिग्री, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो जीरो हमारा क्या है, जीरो एक सम संख्या है, इसका मतलब 90 का ये भी सम मल्टीपल है, तो इसका मतलब फिक्स है कि 0 डिग्री पे भी मान चेंज नहीं होगा। अर्थात क्या होगा, आपको हम ये भी कह सकते हैं बाबू, ध्यान देना, तो हम यहाँ ऊपर में लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि 0 माइनस थीटा या 0 प्लस थीटा अगर दिया रहे वहाँ त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान नो चेंज क्या होगा, नो चेंज होगा, नो चेंज, ठीक है। मतलब हम ये कह सकते हैं बाबू कि माइनस थीटा वाला जहाँ भी अगर आएगा वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, या ये लिख लीजिए, ठीक है, और में कि माइनस थीटा वाला जहाँ पे आएगा वहाँ पे नो चेंज होगा, मतलब त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होगा। जैसे साइन माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होगा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा ही होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना, बल्कि चिन्ह बदलेगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा, लेकिन वो किस कोऑर्डिनेट में, कोऑर्डिनेट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉस माइनस थीटा है, तो कॉस तो हमारा क्या बोलते हैं माइनस थीटा चौथा कोऑर्डिनेट में आता है, तो चौथा कोऑर्डिनेट में कॉस हमारा पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होगा, तो ये हमारा साइन का मान नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन साइन है तो साइन रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा। तो ये बातें आप याद कर लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप नोट करके लिखिए बाबू, नोट करके, नोट 90 का सम मल्टीपल या इवेन मल्टीपल लिखिए, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। इवेन मल्टीपल होने पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान, त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होता, चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लो बाबू, कह दे कि साइन माइनस थीटा वाला जैसे माइनस थीटा, ठीक है, माइनस थीटा का रहेगा तो वो भी चेंज नहीं होगा। माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसका दूसरा नाम है 0 माइनस थीटा, मैंने आपको लिखाया था, इस पर नो चेंज होगा। दूसरा 180 प्लस थीटा माइनस थीटा, इस पर नो चेंज होगा। तीसरा 360 माइनस थीटा या प्लस थीटा, इस पर भी नो चेंज होगा। इन सबों पे क्या होगा, तो नो चेंज होगा, नो चेंज, मतलब साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, ठीक है। चलिए ये लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका बाबू, नोट नंबर पहला था ये, ले लीजिए स्क्रीनशॉट।
90 का ऑड मल्टीपल, क्या चीज़, ऑड मल्टीपल होने पर त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज होता है। क्या होता है बाबू, तो चेंज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, हम कह सकते हैं कि 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा अगर दिया रहे तो इन दोनों का मान क्या होगा, ये पहला था तो ये दूसरा, ये क्या होगा, विल बी चेंज, विल बी चेंज। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए बाबू। चलिए पहला क्वाड्रेंट, और पहला क्वाड्रेंट में क्या क्या आएगा बाबू, ध्यान से देखिएगा। तो पहला क्वाड्रेंट में हमारा 90 माइनस थीटा और दूसरा क्या आएगा बाबू, या 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। ये दोनों मान क्या होंगे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपसे कहें हमारी 6 निष्पत्तियाँ होती हैं। पहला होता है साइन। अगर हम बात करें बाबू 90 माइनस थीटा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं लिखा दे रहा हूँ, ठीक। कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा। आपको मैंने बताया था बाबू कि 90 वाले पे मान क्या होता है हमारा, 90 और 270 पे मान चेंज हो जाते हैं। अगर साइन है तो ये कॉस में होगा, और सभी के सभी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी प्लस होते हैं, याद रखिएगा। कॉस किस में चेंज होगा बाबू, तो साइन में, साइन थीटा। टेन किस में होगा, तो कॉट थीटा में। और कॉट किस में होगा, तो टेन थीटा में। सेक किस में होता है, तो कोसेक थीटा। और कोसेक किस में होता है बाबू, तो सेक थीटा में। ये बात है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाबू इधर 360 वाले के लिए, देख लीजिए एक बार आप। साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा। अब बात करते हैं बाबू कॉट 360 प्लस थीटा। मैंने बताया था कि 360 पे मान क्या होते हैं, चेंज नहीं होते हैं। तो कॉट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी धनात्मक होते हैं, तो कॉट थीटा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बाबू, तो टेन, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, कॉट है तो कॉट ही रहेगा, कोसेक है तो कोसेक ही रहेगा, ठीक। सेक है तो बाबू सेक थीटा ही रहेगा, और ये टैन है तो क्या रहेगा, टैन थीटा, और ये कॉस थीटा है तो कॉस थीटा ही रहेगा, और ये साइन है तो क्या होगा, साइन थीटा ही रहेगा। मतलब 360 वाले पे हमारा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होगा। और आपको ये भी पता था कि सब सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होती हैं, धनात्मक होती हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बाबू अब हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन आएगा, ध्यान से देखिएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में जो आएगी त्रिकोणमिति वो हो जाएगा 90 प्लस थीटा, और दूसरा होगा बाबू 180 माइनस थीटा, ठीक है। बात करते हैं 90 प्लस थीटा की, तो साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा।
देखिए मैंने बताया था कि 90 पे मान चेंज होता है, साइन किस में जाएगा बाबू, तो कॉस में जाएगा। किस में जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, अभी हम चिन्ह नहीं लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। कॉस किस में जाएगा, तो साइन थीटा में। टैन किस में, तो कॉट थीटा। और कॉट किस में बाबू जाता है, तो टैन थीटा में। और सेक किस में कन्वर्ट होता है, तो कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा किस में होता है, तो सेक थीटा। अब देखते हैं बाबू कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन सा त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान प्लस में रहता है, कौन कौन सा माइनस में होता है। तो साइन और कोसेक को छोड़कर बाकी सब क्या होती हैं, निगेटिव होती हैं। तो सोचिए साइन तो ये है, ये प्लस में रहेगा, लेकिन ये निगेटिव होगा, टैन भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये सिर्फ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, चलिए अब 180 की बात कर लेते हैं हम। 180 वाले को देख लेते हैं बाबू। ये हो जाएगा हमारा साइन 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा टैन 180 माइनस थीटा कॉट 180 माइनस थीटा कॉसेक 180 माइनस थीटा सेक 180 माइनस थीटा। अब देखिए बात करते हैं हम, इसमें क्या बोले थे कि सिर्फ 180 वाले पे कोई मान चेंज नहीं होगा। मैंने बताया था पिछले क्लास में, ध्यान से देखिएगा। साइन है तो साइन ही रहेगा, साइन थीटा। कॉस है तो कॉस ही थीटा रहेगा। टैन है तो क्या होगा, टैन थीटा ही होगा। कॉट है तो क्या होगा, कॉट थीटा। और कोसेक है तो क्या होगा, कोसेक थीटा। और सेक है तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा। लेकिन अब चिन्ह देखते हैं, ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव चिन्ह लगा देंगे सिर्फ साइन कोसेक को छोड़कर। ठीक, देखिए साइन वाले को मैंने छोड़ दिया और कोसेक वाले को छोड़ दिया। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग तीसरा क्वाड्रेंट में। तो तीसरा में कौन कौन सा आएगा, तो 180 पहले यहाँ पे देख लीजिए तीसरा क्वाड्रेंट में कौन कौन सा आएगा। तो तीसरा में होगा 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ये तीसरा क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, तो अब देखिए 180 वाले का तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ध्यान के प्लस में कर देता हूँ सिर्फ, तो ये हो जाएगा 180 वाले का। ध्यान से देखिए ये 180 वाले का हो गया, प्लस में हो गया सब। और देखिए 180 वाले पे बोले हैं कि मान चेंज नहीं होगा। और तीसरा क्वाड्रेंट में कौन प्लस में होता है, तो सिर्फ टैन और कॉट तीसरा क्वाड्रेंट में प्लस में होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, निगेटिव में होते हैं। तो टैन वाले के का पॉजिटिव चिन्ह कर देंगे हम, और कॉट वाले का पॉजिटिव कर देंगे, और बाकी सबको क्या कर देंगे हम, निगेटिव कर देंगे। बाकी सबको क्या करेंगे बाबू, तो निगेटिव कर देंगे। तो ये आपका हो गया। अब 270 वाले के लिए देख लीजिए, तो साइन 270 माइनस थीटा कॉस 270 माइनस थीटा टैन 270 माइनस थीटा सेक 270 माइनस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब बताओ, मैंने बोला था कि तीसरा क्वाड्रेंट 270 पे क्या होता है, मान चेंज हो जाता है। अगर साइन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अगर कॉस है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अगर टैन है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। अगर सेक है तो क्या होगा, कोसेक थीटा। अगर कॉट है तो क्या होगा, टैन थीटा। अगर कोसेक है तो क्या होगा, सेक थीटा। लेकिन हमने बताया था कि तीसरा क्वाड्रेंट में हमारा सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और बाकी सब क्या होंगे, निगेटिव हो जाएंगे। तो बाकी सब को निगेटिव कर दीजिए। ठीक है, टैन को देखिए, टैन को मैंने पॉजिटिव किया है और कॉट को पॉजिटिव किया है, बाकी सबको मैंने क्या किया है, निगेटिव कर दिया है। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चलिए चौथा क्वाड्रेंट में अब ध्यान से देखिएगा, चौथा क्वाड्रेंट।
चौथा में क्या आता है, तो 270 प्लस थीटा आ जाएगा, और एक ये आएगा कौन सा, या फिर ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, ये भी आएगा, चौथा क्वाड्रेंट में ही आएगा। तो अब ध्यान से देखिएगा कि 270 प्लस थीटा है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह कर देंगे तो हो जाएगा सब, ये प्लस वाला हो गया, ठीक। और बोले हैं कि 270 पे सब चेंज होगा तो चेंज होगा, लेकिन चौथा क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव हम क्या कर सकते हैं, सभी पे लगा देंगे, ठीक। कौन कौन को पॉजिटिव रखेंगे, सिर्फ कॉस को, और सेक का मान पॉजिटिव होगा, बाकी सबका होगा निगेटिव होगा। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 360 प्लस माइनस थीटा, और ये हो जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट में है। चौथा में आपको बोले हैं कि सिर्फ कॉस प्लस में रहेगा, 360 में मान चेंज नहीं होता है, साइन है तो साइन ही रह जाएगा, टैन निगेटिव जाएगा, कॉट निगेटिव होगा, कॉसेक निगेटिव होगा, और सेक हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, ये तीसरा क्वाड्रेंट का ही है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और देखिए तीसरा क्वाड्रेंट में एक और आता है, ध्यान से देख लीजिए कि तीसरा क्वाड्रेंट में एक और बनता है, वो क्या होता है, ध्यान से देख लीजिएगा। तीसरा क्वाड्रेंट में आप चाहो तो लिख लो, या करके तीसरा क्वाड्रेंट में लिख लेना माइनस थीटा, इसी का दूसरा नाम होता है जीरो माइनस थीटा, ठीक है, ये भी हम लिख सकते हैं। तो जैसे हम आपसे कह दें कि साइन माइनस थीटा, ठीक है, कॉस माइनस थीटा, आपसे कह दें कि टैन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, कोसेक माइनस थीटा, ठीक है। और उसके बाद इधर लास्ट में हम लिख देंगे, इधर सेक माइनस थीटा क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा कि साइन, देखिए माइनस थीटा मतलब कि जीरो वाले पे मैंने बताया था कि क्या होगा, निस्बत्तियाँ चेंज नहीं होगी। अगर साइन है तो साइन ही होगा, कॉस होगा तो कॉस ही रहेगा। साइन है तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, कॉस है तो क्या होगा, कॉस थीटा, टैन है तो क्या होगा, टैन थीटा, और कॉट है तो क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कोसेक है तो क्या होगा, कोसेक थीटा, और सेक है तो क्या होगा, सेक थीटा, सेक थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, ये चौथा क्वाड्रेंट में, तो चौथा में सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, अदरवाइज सब क्या होता है, निगेटिव होता है। तो ये साइन निगेटिव होगा, टैन निगेटिव होगा, कॉट निगेटिव होगा, और कोसेक निगेटिव होगा, और सेक क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। नोट कर लीजिए, ये चौथा क्वाड्रेंट का था, ठीक है। तो वो नोट में लिख लीजिए, और लास्ट है नोट। नोट में आप देखिएगा, अगर आपसे ये कहा जाए कि साइन n इंटू, ठीक है, 360 प्लस थीटा या तो माइनस थीटा हो, ठीक है, कॉस n इंटू 360 प्लस थीटा या तो माइनस थीटा, टैन n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, कॉट n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, सेक n इंटू 360 प्लस थीटा या माइनस थीटा, कॉसेक n इंटू 360 प्लस थीटा माइनस थीटा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, जब 360 से ऊपर का मान निकालना हो तो इस फार्मूला का हम यूज करेंगे, ठीक है। चलिए अब ध्यान दीजिए बाबू कि n इंटू 360 प्लस माइनस थीटा दिया है। तो देखिए 360 है ना, n सम को मतलब नहीं है, ये तो 360 है ना, तो 360 में मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों का मान चेंज नहीं होता है। तो ये साइन है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइन थीटा, अगर कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, टैन है तो क्या हो जाएगा, टैन थीटा,
अगर कॉट है तो क्या हो जाएगा कॉट थीटा, अगर सेक है तो क्या हो जाएगा सेक थीटा, और कॉसेक क्या हो जाएगा तो कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। ठीक है दोस्तों, आप इसको ध्यान से देखिए। अगर आपसे हम बात करें कि 360 प्लस थीटा, तो 360 आप ध्यान से देखिएगा कि 360 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस क्वाड्रेंट में जाता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब कि 360 अगर प्लस थीटा हम लेते हैं तो चिन्ह क्या होगा प्लस हो जाएगा। मतलब 360 वाले पे सभी के सभी चिन्ह क्या होंगे प्लस में हो जाएंगे। चलिए ये प्लस में हो जाएगा, ये भी प्लस में होगा, और ये भी प्लस में, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। अब माइनस वाले की बात करते हैं हम, तो 360 माइनस थीटा, साइन 360 माइनस थीटा, ध्यान से देखिएगा 360 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है तो चौथा क्वाड्रेंट में। चौथा में सिर्फ कॉस और सेक स्लिप क्या होता है प्लस में होता है, अदरवाइज सबका सब क्या होते हैं निगेटिव होते हैं। तो देखिए सेक के सामने प्लस मैंने लिख दिया और कॉस के सामने भी मैंने प्लस लिख दिया, बाकी के सामने क्या हो जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, तो ये देखिए प्लस में है तो आप इसको डायरेक्टली सिर्फ कॉस थीटा लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं सिर्फ कॉस थीटा। इस वाले को भी डायरेक्ट आप सिर्फ कॉस थीटा कह सकते हैं, सेक थीटा कह सकते हैं, इसको नहीं। इस वाले को आप डायरेक्ट सिर्फ सेक थीटा कह सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस में है तो सेक थीटा लिख सकते हैं, प्लस दिखाना जरूरी नहीं है। ठीक है गाइज, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में फिर आपको मिलेंगे तो आगे नेक्स्ट पार्ट बताएंगे। ठीक, चलिए डियर, आपके बोर्ड पे क्वेश्चन दिख रहा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है बाबू कि साइन 270 प्लस थीटा इंटू कॉस 360 प्लस थीटा बटा में कॉस 180 प्लस थीटा इंटू साइन 270 माइनस थीटा। ठीक है, और दूसरा सवाल दिया है बाबू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा बटा में कॉसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा। ठीक, चलिए बाबू, तो इस सवाल को हम लोग सोल्व करते हैं। पहले पहला का सलूशन करते हैं हम लोग। पहला सवाल, पहला का सलूशन। पहला को सोल्व करते हैं। तो देखो साइन 270 प्लस थीटा दिया गया है, तो आप देखो हम कैसे सोल्व करेंगे बाबू, ऐसे विद इन सेकेंड, कम टाइम में हमको सवाल को सोल्व करना है। तो आप सोचो कि साइन 270 प्लस थीटा है, तो 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आता है 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन है और 270 पे क्या होता है मान चेंज हो जाता है। तो आप बताओ कि 270 पे तो मान चेंज हो जाएगा, तो साइन है तो किस में जाएगा कॉस में जाएगा। किस में जाएगा साइन कॉस में। लेकिन कॉस हमारा ये वाला जो चेंज होगा बाबू डायरेक्टली, तो ये वाला जब चेंज करेंगे हम तो डायरेक्ट लिखेंगे क्या चीज़ साइन 270 प्लस थीटा। तो आप क्या लिखोगे बाबू, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे क्या कि माइनस साइन क्या चीज़ थीटा, भाई सॉरी साइन थीटा 270 पे चेंज होगा तो माइनस कॉस थीटा बाबू क्या होगा कॉस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे देखेंगे कॉस 360 प्लस थीटा दिया है, तो 360 प्लस थीटा किस में तो प्रथम क्वाड्रेंट में आएगा। और प्रथम क्वाड्रेंट में हम जानते हैं बाबू कि सभी की सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ क्या होती हैं प्लस में होती हैं। और कॉस 360 पे मान चेंज नहीं होगा, अगर ये कॉस है तो कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा ही रहेगा। और बटा में क्या होगा यार कॉस 180 प्लस थीटा। अब बताओ 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है तो तीसरे क्वाड्रेंट में है बाबू। और तीसरे में कॉस क्या होता है निगेटिव, तो हम निगेटिव का चिन्ह देंगे। और कॉस 180 दिया है तो 180 प्लस थीटा पे गए मान चेंज नहीं होता है, कॉस है तो क्या होगा कॉस ही रहेगा। समझ में आ गया। साइन 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है बाबू तो तीसरा क्वाड्रेंट में है। और तीसरा क्वाड्रेंट में हम जानते हैं कि साइन हमारा क्या होता है तो निगेटिव होगा, निगेटिव। और साइन 270 पे क्या होता है मान चेंज होता है, तो साइन है तो किस में जाएगा बाबू तो कॉस में। हो गया कॉस थीटा। अब बताओ इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा, इस कॉस थीटा से ये कॉस थीटा, इस -1 से ये -1 बच गया एक -1 बराबर 1 बटा में -1 बराबर -1 आएगा इसका आंसर। समझ में आ गया।
अब देखो इसको एज तो डिटेल मेथड था, हमने सोल्व किया। इसको शॉर्ट से शॉर्ट तरीका में हम कैसे करते हैं, तो कुछ नहीं, देखो साइन 270 प्लस थीटा है। अब जान रहे हैं बाबू साइन 270 प्लस थीटा, ये कट कर क्या देगा, चौथा क्वाड्रेंट में है तो ये किस में आ जाएगा, 270 कॉस में जाएगा। और यहाँ पे भी साइन 270 माइनस थीटा है तो ये भी किस में जाएगा, तीसरा क्वाड्रेंट में। अरे भाई 270 पे तो दोनों चेंज होगा ना, बस चिन्ह का अंतर होगा। तो ये वाला इससे काट देगा, ये इससे कट जाएगा। अब याद रखना ये साइन 270 प्लस थीटा है तो साइन चौथा में है तो चौथा में ये माइनस का चिन्ह देगा, माइनस लिख देंगे। और ये भी किस में जाएगा बाबू, तो ये भी माइनस का चिन्ह देगा, माइनस लिख दिए। क्लियर काम। अब देखो cos 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा पहला क्वाड्रेंट में है तो पहला में ये प्लस देगा तो प्लस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखो cos है तो 360 पे मान चेंज नहीं होता है, यहाँ पे भी cos 180 है तो cos वाला 180 मतलब 180 पे मान चेंज नहीं होता है, मतलब ये भी cos में ही रहेगा और ये भी cos में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 180 प्लस थीटा ये निगेटिव वैल्यू देगा, क्या देगा, निगेटिव। इस निगेटिव से ये निगेटिव खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, बराबर -1 ही तो बचेगा बाबू, आंसर हो जाता है। ये हमारा शॉर्ट तरीका है बनाने का। अब दूसरा का मैं देखता हूं, इसको मिटा दें स्क्रीनशॉट अगर आपने ले लिया होगा तो। क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन देखो आप, दो का सलूशन देख लो। दो क्या कह रहा है, cos 90 माइनस थीटा। अब इसको भी देखो जल्दी सोल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि cos 90 माइनस थीटा, cos पे 90 माइनस थीटा पे तो मान चेंज होता है। यहाँ पे देखिए कोई है साइन 90 माइनस थीटा है, अरे भाई cos 90 माइनस थीटा साइन 90 माइनस, साइन किस में, cos में, cos किस में, साइन में। तो क्या ये वाला मान इस मान को खत्म कर देगा, खत्म हो गया दोनों, क्योंकि दोनों माइनस में था। अब बताओ ये कोसेक 90 माइनस थीटा यहाँ पे है, ये सेक 90 माइनस थीटा है। अब कोसेक किस में जाता है बाबू, कोसेक 90 माइनस थीटा पहला क्वाड्रेंट में है, पहला में सभी के सभी प्लस होते हैं। तो अब बताओ 90 माइनस थीटा पे कोसेक किस में जाता है, सेक में, और 90 माइनस थीटा पे सेक किस में आता है, तो कोसेक में। तो ये दोनों कट जाएंगे बाबू, 1 हो गया। अब बताओ कि कॉट 90 माइनस थीटा किसको डिनोट करता है बाबू, तो टैन थीटा को। तो ये दोनों कट जाएंगे तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करना है विद इन कम सेकेंड में, ठीक है। चलिए ठीक है डियर, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करिए, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में बनाएंगे।